Students, today we are going to start miscellaneous exercise of chapter 16, probability. First question, a box contains 10 red marble, 20 blue marbles and 30 green marbles. It means total marbles is 60. 10 plus 20 plus 30. 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue? हमें 5 marbles निकालने हैं जो कि ब्लू होने चाहिए. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. टोटल हमारे पास जो मार्बल्स हैं वो है हमारे पास टोटल मार्बल्स इज 60. तो सैंपल स्पेस जो हुआ वो क्या होगा? सैंपल स्पेस हमें टोटल में से कितने निकालने हैं? 5. तो सैंपल स्पेस इज हो गया 60C5. और जो हमने 5 निकालने हैं वो 5 के 5 ब्लू होने चाहिए. तो जो इवेंट है उसने कहा 5 ब्लू मार्बल और ब्लू कितने हैं? 20C5. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी इज 620 इवेंट 20C5 डिवाइडेड बाय 60C5. कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन. एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन का मतलब कम से कम एक ग्रीन होना चाहिए. अब वो एक ग्रीन भी हो सकता है, 2 ग्रीन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. तो हम क्या करते हैं कि उसने क्या कहा, एक कम से कम एक होना चाहिए. इसका मतलब 0 ग्रीन नहीं होने चाहिए. तो हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल निकाल के या कहें कि उसका उल्टा निकाल के हम 1 में से माइनस कर देंगे. तो हमें क्या निकालना है? एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन. एटलीस्ट का मतलब है जहां से दिया है, जिस नंबर से दिया है उससे स्टार्ट करके, जैसे इसमें 1 दिया है, 1 से स्टार्ट करके मैक्सिमम जितने आपने निकालने हैं. कितने निकालने हैं? 5. तो 1 2 मतलब या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा. तो अगर हम सीधा सीधा निकाल लें तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा. हम इसका रिवर्स निकाल लेते हैं. 1 माइनस हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं? नो ग्रीन मार्बल. क्योंकि अगर सीधे निकालेंगे तो हमें टाइम लगेगा. तो 1 माइनस नो ग्रीन मार्बल का मतलब हम ग्रीन मार्बल छोड़ देंगे. और ग्रीन मार्बल हमारे पास कितने हैं? 30. तो अदर्स मार्बल कितने हुए? 10 रेड प्लस 20 ब्लू. मतलब जो है वो एक भी ग्रीन नहीं आना चाहिए. इसका मतलब जो आना चाहिए वो या तो रेड आना चाहिए या ब्लू आना चाहिए. तो हमने क्या किया, जो निकालना था हमने उसका रेसिप्रोकल निकाला या उसका रिवर्स निकाला, इसलिए उसे 1 में से माइनस कर दिया. सेकेंड क्वेश्चन, ए कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड. हमारे पास क्या होता है? टोटल 52 कार्ड है. 52 कार्ड्स के अंदर हमारे पास सूट्स होते हैं, किसे हम क्या कहते हैं? स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट. 4 कार्ड्स निकालने हैं. 4 कार्ड्स are drawn out of, हमें कितना टोटल होता है? 52 आउट ऑफ 52. तो सैंपल स्पेस क्या बना? सैंपल स्पेस इज 52C4. अब इवेंट की बात आती है. इवेंट में उसने कंडीशन दे रखा है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो 3 डायमंड. इसका मतलब डायमंड वाले सूट में से 3 होने चाहिए एंड 1 स्पेड. जब एंड लगाता है इसका मतलब हमें दोनों चीजें चाहिए. डायमंड कितना होता है? 13. ये भी एक सूट का नाम है, ये भी एक सूट का नाम है. और हर सूट के अंदर 13 कार्ड होते हैं. तो 13 डिवाइडेड बाय 52C4. कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन, ए डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1. डाई का हमें पता है, डायस जो होता है उसके अंदर 6 फेस होते हैं. लेकिन वो डायस जो है वो हमारी ओरिजिनल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ बायस्ड है. उसने कहा ए डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1. इट मीन्स 2 फेसेस पे 1 है, 3 फेसेस ईच विद नंबर 2, 3 फेसेस पे 2 है एंड 1 फेस विद नंबर 3. सबका अलग अलग दे रखा है. 2 फेसेस पे 1 है, 3 फेसेस पे
टू 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 ही लिखा है और बचे हुआ जो एक फेस है उस पर 1 लिखा है। फर्स्ट पार्ट है 2 की प्रोबेबिलिटी निकालो कि अगर हम डाई रोल करें तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें एक एक की। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 कितनी बार है 2 टाइम्स और टोटल कितने फेस होते हैं 6। इसी तरह से 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 कितनी बार है 3 बार, इसलिए की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। टोटल 6 फेस होते हैं, लेकिन हमारी डाइस जो है बाइस्ड है, जिसमें 2 फेसेस पे 1 है, 3 फेसेस पे 2 है और एक फेस पे 3 लिखा हुआ है। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर डाई रोल की जाए तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट 2 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 1/2, 3/6 या 1/2। सेकेंड है 1 और 3। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1 और 3। जो हमारा जो नंबर आए, जो फेस आए, उस फेस पे या तो 1 लिखा हो, 1 और 3। और का मतलब क्या है एडिशन, या तो 1 लिखा होगा या 3 लिखा होना चाहिए। तो हम दोनों के केस कंसीडर करेंगे, लेकिन दोनों में से एक पॉसिबल है, इसलिए एडिशन 2/6 प्लस 1/6 एंड आंसर इज अगेन 1/2। वैसे भी अगर हम इससे भी निकालते तो भी आंसर आ सकता था, क्योंकि 3 ही पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी की हम वैल्यू प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, तो अदर्स 2 की प्रोबेबिलिटी जो आएगी 1 माइनस हाफ आएगी, तो वो भी हाफ होगी। लास्ट आंसर क्वेश्चन दे रखा है इसका P03। नॉट 3 का मतलब 3 बार, P03। इसका मतलब मैंने हमेशा कहा कि जब हमें नॉट निकालना है, जैसे कि यहाँ पे निकाला था, हमने उसका कंप्लीमेंट निकालना है, तो हमने उसे यूनिवर्सल में से माइनस करना है। और प्रोबेबिलिटी के अंदर यूनिवर्सल क्या होता है 1 माइनस 3 की प्रोबेबिलिटी। तो आंसर क्या हुआ 1 माइनस 1/6 एंड 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन ए सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड। टोटल कितने हैं 10,000 टिकट और उसमें प्राइस कितना को मिलना है 10 जो टिकट्स हैं उन पे प्राइस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइस इफ यू बाय 1 टिकट। पहली बार हम ये निकालें कि हमें प्राइस मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्राइस टोटल हमारे पास कितना है 10,000 और प्राइस कितने टिकट्स पे है 10 टिकट्स पे। तो गेटिंग ए प्राइस लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 10 ओवर हमारे पास टोटल टिकट्स कितने हैं 10,000। तो कितना बना 1/1000। अब उसने लिखा है कि अगर हम एक टिकट बाय करें और हमें प्राइस ना मिले, एक टिकट बाय करें और प्राइस ना मिले, तो क्या है, ये हमने एक प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी थी। फर्स्ट पार्ट है नॉट गेटिंग द प्राइस मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/1000, तो नहीं मिलने की 1 माइनस 1/1000 एंड आंसर इज 999 डिवाइडेड बाय 1000। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड उसने लिखा है इफ 2 टिकट्स आर ड्रॉन। 2 टिकट्स हमने निकालनी है, तो हमारे पास क्या होगा टोटल टिकट कितनी है 10,000। ठीक है, 2 टिकट्स नॉट विनिंग ए प्राइस निकालनी है, हमें ये ख्याल करना। सेकेंड पार्ट है हमें 2 टिकट्स ड्रॉन करनी है, तो हम पहले निकालते हैं सैंपल स्पेस। 2 टिकट्स सैंपल स्पेस हम लिख रहे हैं आउट ऑफ 10,000 कैन बी ड्रॉन। तो सैंपल स्पेस हो गया 10,000 C2। अब बात आती है इवेंट की। इवेंट का क्या होगा नॉट गेटिंग द प्राइस है, तो कितने टिकट हैं 10,000 टोटल है, उसमें 10 प्राइस मिलते हैं। तो इसका मतलब कौन से टिकट ऐसे हैं जिनमें प्राइस नहीं मिलते हैं। हमें कितने निकालने हैं 2 टिकट्स निकालने हैं, लेकिन पहले वो चेक करें कितने ऐसे टिकट हैं जिनमें प्राइस नहीं मिलता। हमें कितना निकालना है 2 टिकट्स किस में से निकालने हैं जिनमें प्राइस नहीं है, नॉट विनिंग ए प्राइस।
नॉट विनिंग ए प्राइज। तो क्या बनेगा आंसर? 10,000 माइनस 10 C2। टोटल हमारे पास कितने आएंगे? 9,990। तो ये बना हमारे पास 9,990 C2। ये हो गया सैंपल स्पेस, ये हो गया इवेंट। तो आंसर आया 990 C2 डिवाइडेड बाय 1000 C2। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन सिर्फ यही चीज का ख्याल करना प्रोबेबिलिटी के अंदर कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो। इवेंट चेंज हो सकता है एक क्वेश्चन के अंदर, लेकिन सैंपल स्पेस एक क्वेश्चन के अंदर सेम ही होता है। सिर्फ ये हो सकता है कि जैसा इस क्वेश्चन में पहले हमने 1 टिकट निकाला, फिर 2 टिकट निकाला, लेकिन टोटल सेम है। 6 क्वेश्चन है 3 tickets are dictated to 3 person, 3 letters are dictated to 3 person and an envelope is addressed to each of them। 3 letters हैं जो हमने 3 person को दिए हैं और साथ ही साथ एक एनवेलप भी दिया है। The letters are inserted into the envelopes at random। बिना देखे इंसर्ट कर दिए, हमने लेटर डाल दिए एनवेलप के अंदर, so that each envelope contains exactly 1 letter। 3 letter 3 एनवेलप हमने उसके अंदर इंसर्ट किए हैं, देखा नहीं है। क्वेश्चन ये है फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 letter is in its proper envelope। कम से कम एक लेटर प्रॉपर एनवेलप में जाना चाहिए। दिस इज 6th क्वेश्चन। हमारे पास क्या चीज है? 3 लेटर्स हैं, L1 L2 L3 और 3 एनवेलप हैं, E1 E2 E3। हमने इसके अंदर डाले टोटल नंबर ऑफ वे पुटिंग द लेटर इनटू 3 एनवेलप्स। L1 हम किस में डाल सकते हैं? इन तीनों में से किसी में। इसी तरह से एक सपोज हमने L1 एक में डाल दिया तो L2 के लिए 2 एनवेलप बचे और L3 के लिए लास्ट एनवेलप बचा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आए? टोटल नंबर ऑफ वेज इंसर्टेड the letter in the envelope। ये हो गया 3 है, 3 के 3 अरेंज करने हैं एंड आंसर इज फैक्टोरियल 3 और ये हो गया 6। अब बात आती है टोटल द नंबर ऑफ वे इन विच नन ऑफ द लेटर इज पुट इनटू द प्रॉपर एनवेलप इज 2। हमारा क्या है कि जो ठीक नहीं जाएंगे, द नंबर ऑफ वे कैसे होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। द नंबर ऑफ वेज, हम उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि कम से कम एटलीस्ट 1 लेटर इज इन इट प्रॉपर, तो उसने कहा कम से कम एक लेटर, तो हम रिवर्स निकाल रहे हैं, हम उसका रेसिप्रोकल कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो हम ये लिखते हैं कि कितने वेज ये हैं कि लेटर जो है वो प्रॉपर एनवेलप में ना जाए। द नंबर ऑफ वेज इन विच none of the letters is put into proper envelope। अगर आपने सीधा सीधा निकालना है तो भी आंसर आ जाएगा। हम चेक कर सकते हैं कि कैसे ठीक होगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अभी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई 1 - 2/6 एंड आंसर इज 4/6 2/3। अब हम चेक करें कि कैसे ये आएगा। कैसे? 4 केस ऐसे हैं हमारे पास। क्या है? L1 L2 L3 E1 L1 जो है वो कहाँ जा सकता है? L1 एक केस तो हमारे पास ये हो सकता है कि ठीक जाने के लिए E1 E2 E3 हो जाए। मतलब एक केस तो ये हो गया कि तीनों ठीक है। एक केस ये हो सकता है कि L1 L2 L3 ये एक तो ये कॉम्बिनेशन बना। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि L1 तो E1 में चला जाए लेकिन ये E3 और ये E2 हो। दो थर्ड की चेक करते हैं। थर्ड क्या होगा? L1 हमारा यहाँ पे E2 आ जाए और यहाँ पे E3 आ जाए और यहाँ पे E1 आ जाए। 3
और 4 ये हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास E3 हो और यहाँ पे E1 हो और यहाँ पे E2। 4 पॉसिबिलिटी हैं जो हमारे पास हो सकती है। या तो एक लेटर ठीक जाएगा, जैसे कि इसमें फर्स्ट ठीक गया, इसमें हम चेक करें तो इसमें हम ये चेक कर लेते हैं, ये L2 हो गया, E2 हो गया, तो हम ये आ जाए E1 और ये हो गया E3, और ये E3 ले लिया तो ये E2 ले लेते हैं और ये ले लेंगे E1। या तो तीनों ठीक पहुंचेंगे या एक एक ठीक पहुंचेगा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेटर ठीक गया, यहाँ पे सेकेंड थर्ड ठीक गया और यहाँ पे सेकेंड ठीक गया, या तीनों ठीक पहुंचेंगे। दो ठीक नहीं होंगे, क्योंकि अगर दो ठीक होंगे तो तीसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये 4 केस बनेंगे। अगर हम सीधे सीधे निकालें तो आंसर इज 4/6, और अगर हम उल्टा निकालें तो हमारे पास यही है कि 2 वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसलिए 2 केस ऐसे होंगे जब हम नहीं कह सकते कि वो ठीक पहुंचेंगे, तो हमने रिवर्स करके उसमें से माइनस कर दिया। सेवंथ क्वेश्चन